चलो बेटा, तो इसके बाद क्या होगा, एक तो हम समझ गए कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है कहाँ, इन स्ट्रेट लाइन, है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ये इसकी बड़ी खास बात है और इसी का हमको बहुत यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि लाइट जो है, और ये उसका एक प्रॉपर्टी हो गया, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करती है, उसका क्या है, प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाँ जी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट की अगली खास बात पे चलते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटा, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कि डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, एनी क्या बेटा, मीडियम। बोलने का मतलब है कि लाइट को कोई लेना देना नहीं है कि मीडियम कौन सा है। मीडियम मतलब हवा में, पानी में, कोई भी मीडियम हो, लाइट हर जगह ट्रैवल करेगी। मतलब लाइट पानी में भी ट्रैवल करेगी, लाइट हवा में भी ट्रैवल करेगी। सबसे खास बात कि लाइट वहाँ भी ट्रैवल करेगी जहाँ हवा नहीं है। कहाँ, हाँ, उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो लाइट वहाँ भी ट्रैवल करेगी जहाँ एयर नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूम। वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल करेगी, इसलिए लाइट को बोला जाता है वेव। क्या बोला जाता है, वेव। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। तो लाइट जो है हवा में भी ट्रैवल करेगी, पानी में भी ट्रैवल करेगी, इसके साथ साथ वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। मतलब जहाँ हवा नहीं है, जैसे अंतरिक्ष। एक बात बता, सूरज का रोशनी यहाँ तक पहुँच रहा है ना, पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? बीच में क्या है, कुछ नहीं है, बीच में कुछ है नहीं है, वो वैक्यूम है, पूरा खाली है, लेकिन फिर भी आ रही है ना रोशनी। क्यों? क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट की एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा वेव। लाइट की इसी खास बात को बोलते हैं वेव। नहीं समझ में आई ना? क्योंकि वैक्यूम में भी वो ट्रैवल करती है। दूसरी बात कि लाइट जो है पानी के अंदर चली जाएगी, हवा में तो जाएगी ही जाएगी, ट्रैवल करेगी, और वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर दीवार में आ जाए, अगर बीच में दीवार आ जाए, लाइट आ रही है और बीच में दीवार आ जाए, तो दीवार के पार चली जाएगी लाइट? नहीं ना। लाइट टकराएगी कि नहीं दीवार से? पक्का टकराएगी। हाँ, तो लाइट जब दीवार से टकराएगी तो दीवार का शैडो बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा भी लोग समझेंगे, लेकिन शैडो किस लिए बनता है? ताकि वो जो लाइट जो है वो आर पार नहीं हो पा रही है, इसी कारण से शैडो बनता है ना। हाँ, तो ये जो खास बात है, इस कारण से लाइट को पार्टिकल भी बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? पार्टिकल। क्योंकि वो एक पार्टिकल है, तभी टकरा रही है, और टकरा करके उस पार नहीं जा पा रही है, वो रिटर्न हो जा रही है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, हम एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को हम ऐसे मारे तो मारकर क्या होगा, मेरे बॉडी से टकराएगा और क्या हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही खास बात लाइट में भी है, यही खास बात लाइट में भी है। लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा करके क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। अभी पढ़ेंगे उसको हम। और जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। तो ये जो नेचर है लाइट का, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल वाला नेचर। एक है वेव वाला नेचर। क्यों? क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, ये लाइट का एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको बोलते हैं वेव वाला नेचर। और एक नेचर ऐसा भी है कि लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस जाती है, रिटर्न हो जाती है, और उसका एक शैडो फॉर्म होता है, और इस नेचर को बोलते हैं पार्टिकल वाला नेचर। नहीं समझ में आ रहा है? तो लाइट दो नेचर पे काम कर रहा है, एक वेव वाला नेचर और एक पार्टिकल वाला नेचर। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए लाइट को, तो एक हो गया वेव वाला नेचर और एक हो गया क्या बेटा, पार्टिकल वाला नेचर। तो इसीलिए लाइट को बोला जाता है डुअल नेचर। लाइट को क्या बोला जाता है? डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ लाइट, हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास डुअल नेचर है, मतलब लाइट दो तरीके से काम करती है। डुअल नेचर, एक वेव वाला नेचर और एक पार्टिकल वाला नेचर। कहीं पर वेव का काम करेगी, कहीं पर
पार्टिकल का काम करेगी। अब इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है, आज भी रिसर्च चल रहा है, बात समझ में आ रही है ना? आज भी लाइट पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है कोई तीसरा नेचर भी हो। तो लाइट हम लोग की जानकारी में जो है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर पर काम करती है, एक वेव के नेचर पे काम करती है और एक पार्टिकल के नेचर पर काम करती है। अब रहा बात कि हमारे क्लास में कौन से नेचर के बारे में पढ़ना है, वेव नेचर वाला पढ़ाई करना है कि पार्टिकल नेचर वाला पढ़ाई करना है? बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेटा मेनली पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किसी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा करके क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो लिख लो बेटा इसको।